साहब, और दूसरा आपने आजम खान साहब के हवाले से कहा था कि बार बार खबरें आती रहती हैं, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ज़ाहिर है हैं, गायब हैं, कोई महीना हो गया है। आपने कहा कि उनकी फैमिली के साथ वो राब्ते में आराम कर रहे हैं, उनकी फैमिली बिल्कुल मुतमईन है, मगर उनकी फैमिली से उनके भांजे आए, उन्होंने कहा कि जी 15 जून को गायब हुए, 16 जून को FIR कराई, उस दिन से हमारा कोई राब्ता नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की थी, 1 महीना हो गया है, कोई राब्ता नहीं है। कहाँ हैं आजम खान साहब? चलें देखें, वो जहाँ भी हैं या जैसे भी हैं, मैं ऐसी सूरत हाल में मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि उनकी फैमिली को जो है वो नागवार गुज़रे या उनके लिए जो है वो नामुनासिब हो। लेकिन मामला ये है कि आप हमें पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें आज तक नहीं पूछा, ना हमें आज तक कुछ कहा है, ना हमारे साथ जो है वो रब्ता किया है। बल्कि अगर हमने रब्ते की भी कोशिश की है तो उन्होंने हमारे साथ ये बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो बाकी अगर वो हमारे साथ बात करें तो इस सिलसिले में जो हम उनकी मदद कर सकते हैं, जो हम उनके लिए कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं, इस्लामाबाद में 16 जून को FIR हुई है, हर शहरी की आप तक एक्सेस थोड़ी है कि वो FIR भी कराए थाने में, फिर राना सनाउल्लाह साहब से रब्ता भी करे, तब जाके मदद की जा सकती है। FIR हो गई मतलब आपसे रब्ता हो गया, अब आप नहीं, मैं खुद रब्ता करने को तैयार हूँ। लेकिन मामला ये है कि इन मामलात में को थोड़ा बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ती है। आप मुझे बताएं कि आज़म खान साहब माशाल्लाह इतने कैलिबर के और इतनी बड़ी पोजीशन के ऑफिसर्स थे, कोई ये बात भी तो जो है वो एक यानी अजीब लगती है कि वो अकेले ही फिर रहे थे, कोई बंदा ही साथ नहीं था जो ये बता सके कि किसके साथ गए हैं, कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर था, कैसे लोग थे, किधर को लेके गए हैं। तो वो अकेले ही जो है वो घर से निकल जाते थे और अकेले ही जो है वो इस्लामाबाद की गलियों और सड़कों पे घूमते रहते थे। सीनियर ब्यूरोक्रेट है वैसे। मैं सारी चीज़ें जो है मैंने कराची में रहते हुए भी बड़ी रेलेवेंट है। इस्लामाबाद में तो हमने देखा है ब्यूरोक्रेट्स भी, सियासतदान भी घूमते हैं ऐसे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई अकेला घूम ही नहीं सकता इस्लामाबाद में, घूमते हैं अकेले। और वो गुम हो जाए ये खबर है, वो अकेले घूम रहे थे ये खबर नहीं है। मुल्क का वजीर दाखिला इस बात को खबर बना रहा है कि वो अकेले कैसे घूम रहे थे, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट होके गुम गए हैं ये खबर है। FIR हुई थी उसके बाद फैमिली को पता नहीं है ये खबर। मैं ये कहता हूँ, मैं शाहजेब ये कह रहा हूँ कि जो भी वाक़या, जो भी वक़ूआ हुआ है, उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उन तक पहुँचने या मुलज़मों तक पहुँचने, अगर वो अगवा हुए हैं तो उसके लिए ये चीज़ें रेलेवेंट हैं। अगर वो हमारे साथ ये बात करना या हमें इस अमल में, अगर वो ख़ुद तलाश कर रहे हैं, वो ख़ुद स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसे हमें भी शामिल करें। हमें से मुराद ये है कि मैं ज़ाती तौर पे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को, पुलिस को, इस्लामाबाद इंतज़ामिया को जो है वो शामिल कर लें, तो इसमें उनकी मदद हो सकती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो अदालत भी गए थे कि आप खुद पुलिस को हिदायत करेंगे कि उनसे रब्ता भी करें, उनके साथ ताउन भी करें। बट मुराद अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब के बड़े भाई 1.5 माह से लापता। अता तारड़ साहब ने कहा था हिरासत में है, फिर पुलिस ने कह दिया, अदालत को बता दिया कि नहीं हमारे पास नहीं है। अब अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं नहीं मैंने तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। अब वो कहाँ हैं? देखिए, हम जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनसे हमने इस बारे में कैटेगोरिकली जो है ये मालूम किया है, उनके पास वो नहीं है। और जहाँ तक उन एजेंसीज़ को ये कहना कि आप पता करें और आप इस चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करें, तो उसके लिए जो है वो आखिर कम से कम जो वो ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है ये ऐसे लोगों की तरफ से, या जिनका आपने जिक्र किया है, उनकी तरफ से तो बिल्कुल जो है वो नहीं है, बल्कि हमें तो वो शायद समझते हैं कि हम उनके मुखालफ हैं या उनकी इस मुश्किल में को हमारा अमल दखल है। तो वो तो बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उनका रवैया जो है वो, मगर आसफ साहब वो हिरासत में है या नहीं है, तो बड़ा अजीब था। वो हिरासत में है या नहीं है? जी, जो अदारे हिरासत में यानी पुलिस है या बाकी एजेंसीज़ हैं, उन सब ने कैटेगोरिकली जो है वो डिनाई किया है कि उनकी हिरासत में नहीं है। सब अब शहजाद अकबर साहब का ज़ाहिर एक पास्ट है, उन्होंने जो ज़्यादतियाँ की वो सबके सामने है, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके भाई के साथ ज़्यादती हो या उन्हें बरामद करने की कोशिश ना की जाए या उनकी फैमिली को ना बताया जाए। अगर उनका आप पर शक है तो कम से कम आप कोशिश कीजिए, क्योंकि इख्तियार इस वक्त आपके पास है। अगर मैं देखें, अब मैं और आप जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं यहाँ पर कोई बात करूँ
और आज से 3 दिन बाद वो आए और वो कहें कि जी मैं तो अपने किसी अजीज़ के घर था, मैं तो वहाँ पे रहा हूँ और मैंने अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया, एक्सपोज नहीं किया, उसी को मेरी ज़ाती वजूहात थी। तो फिर आप मुझे बताएं कि हमारी ये डिस्कशन जो है ये फिर किस खाते में जाएगी? अब क्योंकि ज़रा कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, मेरे साथ कभी हुआ नहीं कि मेरे किसी अजीज़ ने 45 दिन बाद आके कहा हो कि मैं तो ऐसे था। आपके साथ हुआ है तो आप बता दीजिए कि आपका एक अजीज़ था ऐसा, इसलिए आप उसकी बुनियाद पर कह रहे हैं कि अभी खामखाम बातें कर रहे हैं ऐसे। नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, बहुत सारे लोगों ने, चलो 45 दिन की मैं बात तो नहीं करता, लेकिन तीसरे चौथे पाँचवें दिन आगे लोगों ने कहा है कि जी हम अपने अजीज़ के पास थे और हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, कोई हम प्रोसीडिंग नहीं चाहते। इस शख्स को ये 49 आपकी दिन हो गए है ये हैं बात। राणा साहब, 3-4 दिन नहीं, 49 दिन हो गए। मैंने तो ये कहा है कि हम, उनका केस रजिस्टर्ड हो चुका है, करने को तैयार है अगर किसी का नहीं हुआ, और उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन का अमल जिस तरह से वो लीड करें, जिस तरह से वो फैसिलिटेट करें, अब जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो तफ्तीश करने को तैयार हैं।